वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है दर्द चुराने वाला। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है दर्द चुराने वाला। गांव के बाहर एक पुराना जर्जर हवेली थी। लोग उसे शांत हवेली कहते थे, लेकिन सच ये था कि वहां कभी शांति नहीं थी। वहां सिर्फ दबे हुए चीखों की गूंज थी। कहानी शुरू होती है एक अजनबी आदमी से जिसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे बस वो आदमी कहते थे। वह अचानक एक दिन गांव में आया, लंबा दुबला। उसकी आंखें अजीब तरह से गहरी और खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही नहीं हो। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि उसमें एक अजीब शक्ति थी। वो दूसरों का दर्द चुरा सकता था। शुरुआत में लोगों ने उसे भगवान का दूत समझा। एक बूढ़ी औरत जिसकी टांगों में सालों से दर्द था, उसके पास गई। उसने बस उसका हाथ पकड़ा और कुछ सेकंड बाद औरत खड़ी हो गई, पूरी तरह ठीक। दर्द चला गया, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन उसी रात गांव के बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। लोग दौड़े और देखा वही आदमी जमीन पर तड़प रहा था। उसकी टांगें ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे किसी ने उन्हें तोड़ दिया हो। पर अगली सुबह वो फिर से बिल्कुल सामान्य था। धीरे धीरे गांव के सभी लोग उसके पास जाने लगे। बीमार बच्चे, टूटे दिल वाले लोग, दर्द में जीते किसान। और हर बार वो उनका दर्द ले लेता। लेकिन हर रात वो हवेली में चला जाता और फिर शुरू होती चीखें। ऐसी चीखें जो इंसान की नहीं लगती थीं, जैसे कोई एक शरीर में हजारों दर्द सह रहा हो। एक दिन गांव का एक लड़का राघव उसका पीछा करने लगा। रात का समय था। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन अंदर से कराहने की आवाज आ रही थी। राघव धीरे धीरे अंदर गया और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप उठी। वो आदमी कमरे के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके शरीर से काले धुएं जैसे हाथ निकल रहे थे और हर हाथ में एक चेहरा था, दर्द से चीखता हुआ चेहरा। बूढ़ी औरत, एक बच्चा, किसान, हर वो इंसान जिसका दर्द उसने चुराया था। पर सच्चाई कुछ और थी। वो दर्द खत्म नहीं करता था, वो उसे अपने अंदर कैद कर लेता था। और वो दर्द जिंदा रहता था। राघव डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उस आदमी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। तुमने देख लिया, उसने धीमे से कहा। राघव भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दर्द खत्म नहीं होता, वो आदमी बोला, बस जगह बदलता है। अचानक सारे काले हाथ राघव की तरफ बढ़े और एक पल में उसके शरीर में घुस गए। अगली सुबह गांव में एक नया आदमी था, राघव। उसकी आंखें अब वैसी ही खाली थीं और वो लोगों से कह रहा था, आओ, मैं तुम्हारा दर्द दूर कर सकता हूं। पुरानी हवेली अब फिर से शांत थी, लेकिन रात होते ही फिर वही चीखें गूंजने लगीं। इस बार और भी ज्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कॉमिक स्टोरी। कीप योर सपोर्ट। Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.